बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये वाली मेडिकल वीडियो कंप्लीट ब्लड टेस्ट यानी सीबीसी टेस्ट के बारे में है। मैं आज आपको इसके बारे में तफसील से बताऊंगा कि ये सीबीसी टेस्ट क्या होता है, क्यों करवाया जाता है और इससे क्या नताइज हासिल हो सकते हैं। बेसिकली जो सीबीसी टेस्ट होता है ना, ये जो है ना आपके जो ब्लड में सेल्स होते हैं उनको काउंट करता है। यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। और ये जो है ना सीबीसी टेस्ट एक रूटीन मेडिकल एग्ज़ाम की सूरत मतलब सूरत में करवाया जा सकता है। और इसके अलावा फिर ये ना कि कुछ कंडीशंस हैं। मिसाल के तौर पे अगर डॉक्टर को लगे कि आपको खून की कमी है, जिसको हम इंग्लिश में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एनीमिया कहते हैं, वो है। तो इसमें यह ना कि उस सूरत में करवाया जा सकता है जिसमें मतलब जो है ना आपके रेड ब्लड सेल्स कम हो सकते हैं। फिर यह कि इसके अलावा यह ना कि कोई आपको और कोई हेल्थ इशू है। मिसाल के तौर पे आपको इस तरह की जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें कमज़ोरी हो गई है, या लेट से कि उनको बुखार हो गया है, या फिर ये कि ब्रूजिंग हो गई है, या बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होती है। तो फिर ये कि हम अंडरलाइन कंडीशन को चेक करवाने के लिए ना ये सीबीसी टेस्ट का ऑर्डर करवा सकते हैं। फिर यह कि कुछ खून की जो बीमारियां हैं उसको उसको उस पर चेक रखने के लिए मतलब जो है ये सीबीसी टेस्ट एडवाइस किया जा सकता है। इसके अलावा फिर यह कि जो पेशेंट्स कोई मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई मेडिकल कंडीशन है, या मिसाल के तौर पे किसी बंदे को जो है कैंसर है, कीमोथेरेपी ले रहा है, जो आपके मतलब यह ना कि जो आपके ब्लड को ये चीज़ें मतलब उन पे मतलब ब्लड पे असरअंदाज हो सकती हैं। तो फिर हम सीबीसी टेस्ट करवाते हैं कि आपका ब्लड ठीक है या नहीं है। अच्छा, अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये सीबीसी टेस्ट कैसे किया जाता है। अगर तो आप को सिर्फ डॉक्टर ने सीबीसी टेस्ट का ही एडवाइस किया है, तो फिर तो आप बिल्कुल नॉर्मल मतलब आप सिचुएशन में आप आ सकते हैं क्लिनिक में। मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कुछ टेस्ट में मिसाल के तौर पे शुगर हो लेट से बंदे को, तो फिर हम एडवाइस करते हैं कि आप फास्टिंग में आएँ। या किसी को जो है ना लिपिड्स का प्रोफाइल टेस्ट करवाना हो जो है ना, उसके बारे में हम वो कह सकते हैं कि आप जो है ना फास्टिंग में आए, आप 10-12 घंटे आप फास्ट होना चाहिए। तो जो है अगर तो सिर्फ सीबीसी टेस्ट कराना है तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मतलब जो है ना फास्टिंग हो या ना हो। बेशक आप अभी खाना खा के आप जा सकते हैं सीबीसी टेस्ट करवाने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, ये बड़ा बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, और बस इसमें टेस्ट के लिए चंद मिनट लगते हैं। और मतलब ये कि आपके जब जब क्लिनिक में आते हैं, तो जो क्लिनिक में नर्स होगी या लैब टेक्नीशियन हो या ना आपके मतलब जो है ना जो आमतौर पे जो बाजू में जो उसमें जो वेन होती हैं, जो मतलब एल्बो में, तो वहाँ पे वो आपसे वो जो है ना सिरिंज लगा के वो ब्लड का सैंपल कलेक्ट कर लेगा। और फिर आप मतलब सैंपल दे के आप बिल्कुल वापस जा सकते हैं। कोई आपको ज़्यादा उधर ठहरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और थोड़ी देर में इसकी जो है ना ब्लड रिपोर्ट इसकी आ सकती है। अच्छा, अब इसमें हम सीबीसी टेस्ट में देखते क्या हैं उसका मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ये कि उसमें जैसे मैंने शुरू में बताया ब्लड सेल्स का, उसमें ब्लड में फिर ये कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसी, यानी कि इसमें यह कि बेसिकली जो डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है कि वो जो है ना आपके जिस्म में कोई इन्फेक्शन हो जाए, जरासीम हो, तो उसके ख़िलाफ़ ये फाइट करते हैं। अगर तो आपको डब्ल्यूबीसी आपकी ब्लड रिपोर्ट में ज़्यादा हैं, तो उसमें यह कि आपका जो है ना ये इन्फेक्शन का साइन हो सकता है, या फिर जो है ना इन्फ्लेमेशन हो सकती है। मतलब आपकी बॉडी में कोई भी किसी किस्म की जो है ना बीमारी उठने का मतलब सोजिश वगैरह या इस तरह की, तो उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं, वो हो सकती है। या इन्फेक्शन हो सकता है जो मैंने अभी बताया। या फिर यह कि अगर वाइट ब्लड सेल्स का जो है ना मतलब किसी मेडिकल रिएक्शन में जो है ना हाई हो सकते हैं, या किसी और बीमारी की वजह से ये हाई हो सकते हैं। अगर तो ये आपका जो डब्ल्यूबीसी जो है ना मतलब वाइट ब्लड सेल्स कम है, तो फिर ये कि आपको और ज़्यादा ख़तरा होता है इन्फेक्शन लगने का, क्योंकि ज़ाहिर है ये बेसिकली इनका काम ही यही है इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ फाइट करना। फिर इसमें मतलब कोई ऐसी कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हो, या फिर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है, या आपकी जो बोन मैरो को कोई डिजीज़ है, तो उसकी वजह से भी ना आपकी जो ये वाइट ब्लड सेल्स का काउंट लो हो सकता है। अच्छा, आप आ जाते हैं कि जो इसमें रेड ब्लड सेल्स सीबीसी में चेक किए जाते हैं। रेड ब्लड सेल का बेसिकली काम क्या है कि वो जो ना आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करते हैं।
अगर तो आपका रेड ब्लड सेल का काउंट बहुत कम है तो फिर ये कि आपको एनीमिया हो सकता है, या कोई और कंडीशन हो सकती है। एनीमिया के बारे में वीडियो मौजूद है चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर ये कि हीमोग्लोबिन का टेस्ट किया जाता है। ये बेसिकली आपके जो एक उसमें प्रोटीन होता है रेड ब्लड सेल में, जो जो आपकी जो ऑक्सीजन को होल्ड करता है। फिर ये कि हेमाटोक्रिट जो है, जिसका एब्रीवेशन HCT है, वो चेक होती है। इसमें बेसिकली ये कि ये एक तरह का प्रोपोर्शन टेस्ट है, मतलब कि ये कि आपके जो रेड ब्लड सेल जो है ना, का ये बताता है कि मतलब आपका जो खून है उसमें रेड ब्लड सेल्स का वो तनासब कितना है। मतलब ज़ाहिर है क्योंकि जो है ना, खून में सिर्फ रेड ब्लड सेल्स ही नहीं होते, बाकी और ब्लड होता है, मतलब प्लाज्मा होता है इसमें जो और फिर और भी सेल्स वगैरह होते हैं। तो इसमें यह है कि अगर आपका HCT यानी हेमाटोक्रिट लो है तो फिर यह है कि ये शो करता है कि आपका मतलब जो है ना कि किसी चीज़ की कमी, मिसाल के तौर पे आयरन की कमी हो सकती है। जो बेसिकली आपके जो आयरन है वो आपके जो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में वो होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो आयरन, अगर आपका हेमाटोक्रिट लो है तो फिर आयरन की कमी भी हो सकती है। और अगर हेमाटोक्रिट हाई है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको डिहाइड्रेशन है या फिर कोई और मेडिकल कंडीशन हुई हुई है। इसके अलावा फिर ये ना कि हम ये CBC में चेक करते हैं MCV, जिसको मतलब जिसका पूरा नाम ये है कि मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। ये बेसिकली आपकी जो रेड ब्लड सेल्स का जो ना एक एवरेज साइज बताता है। अगर तो आपके जो रेड ब्लड सेल ज़्यादा बड़े हैं तो आपकी MCV हाई होगा। तो ये MCV हाई हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पे आपको विटामिन B12 की कमी हो या फोलेट लेवल का कम हो तो ये MCV हाई हो सकता है। अगर तो आपके रेड ब्लड सेल्स छोटे हैं, स्मॉल हैं, तो इसमें ये कि वाला वो अनीमिया हो सकता है जो है ना, और दूसरा किस्म का। अच्छा, यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। अच्छा, फिर यह कि आपके जो इसमें प्लेटलेट्स चेक किए जाते हैं CBC में, जो आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। प्लेटलेट लो भी हो सकते हैं, प्लेटलेट जो है ना उसमें लो प्लेटलेट के बारे में इस चैनल पे वीडियो मौजूद है, वो आप काफ़ी मालूमाती वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर ये कि जो आपके जब CBC रिज़ल्ट आता है तो उसमें रिपोर्ट में आमतौर पे 2 कॉलम्स होते हैं। जो है उसमें एक रेफरेंस रेंज होता है और एक फिर आपका जो रिजल्ट्स होते हैं। रेफरेंस ने अगर तो मतलब जो है रेफरेंस रेंज, मतलब उसमें लिखा होता है कि इतने से इतने तक ये जो है ना नॉर्मल है। अगर तो आपकी जो रिज़ल्ट हैं वो उस रेफरेंस रेंज में वो फॉल करते हैं तो फिर ये कि आपका ये इसका मतलब है कि CBC टेस्ट नॉर्मल है। अगर आपके जो रिज़ल्ट हैं वो रेफरेंस रेंज से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि वो अब नॉर्मल टेस्ट है। मिसाल के तौर पे जो है ना, रेफरेंस रेंज से ये मतलब हाई भी हो सकते हैं, लो भी हो सकते हैं। अगर लो होंगे तो RBC, तो ये ना कि एनीमिया हो सकता है। अच्छा, फिर ये कि हर लैब का जो है ना, जो आपकी ब्लड रिपोर्ट स्टडी करने का अपना मेथड होता है। तो वो जो है ना, आपका जो रेफरेंस है वो डिपेंड करता है कि कौन सी लैब आपका जो ये CBC हैंडल कर रही है। फिर यह कि इसमें ये भी एक अंदाज़ा होता है कि आपकी मतलब जो है ना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों पे भी इसका निसार है, मिसाल के तौर पे आपका एज का, आपकी सेक्स का, या फिर आप कितने ऊंचे जगह रह रहे हैं सी लेवल से ऊपर, तो इस पे भी आपकी जो CBC रिपोर्ट का एक तरह का उसमें उसमें रिज़ल्ट में वेरिएशन आ सकती हैं। वो मतलब जो है ना, आपको मतलब ये एक तरह की इंडिकेशन होती हैं कि जो है ना CBC रिज़ल्ट आपका इस वजह से वो मतलब जो है ना, मतलब रेफरेंस रेंज से हट के है या कम है या ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने रेफरेंस रेंज की बात की तो फिर मैं आपको थोड़े रेफरेंस रेंज बता भी दूँ, मतलब जो नॉर्मल रेंज क्या होते हैं। उसमें यह है कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसका जो है वो आमतौर पे 4,500 से 11,000 जो है ना वो पर माइक्रोलीटर होते हैं। मतलब जो इसकी जो नॉर्मल कैलकुलेशन लग रहे हैं सेल्स पर MCL, ठीक है। इसके अलावा फिर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो उनका जो काउंट है वो 4.5 मिलियन टू 5.9 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर, मतलब ये मेंस के लिए, मतलब आदमी के लिए, मर्दों के लिए यानी कि। और अगर 4.1 मिलियन थे 5.1 मिलियन सेल्स हो तो वो ये जो ना ये मतलब ख़वातीन के लिए ये नॉर्मल रेंज है।
फिर हीमोग्लोबिन का जो मर्दों में क्या रेंज, मर्दों उसमें यह कि 14 से 17.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर जो है ना वो इसका मर्दों में जो रेंज है, और ख़वातीन में इसका 12.3 से 15.3 ग्राम पर डेसीलीटर। तो ये अगर इस रेंज में हो तो वो नॉर्मल समझा जाता है। फिर हेमाटोक्रिट है, हेमाटोक्रिट जो है उसमें जो है ना कि उसका 41.5% से 50.4% जो है ना मेन के लिए नॉर्मल रेफरेंस रेंज है, और ख़वातीन के लिए 35.9% से 44.6% जो है ना वो ये नॉर्मल रेंज है। फिर जो MCV है उसका जनाब उसका जो 80 to 96 वो नॉर्मल रेंज है। जब प्लेटलेट्स आ जाते हैं उनका जो नॉर्मल रेंज है वो 150,000 से 450,000, मतलब 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर जो है ना ये नॉर्मल कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा फिर CBC में कुछ और चीज़ें भी मतलब वो डॉक्टर चेक कर सकते हैं, मतलब जो है ना कि आपको मतलब आपकी इलनेस या ब्लड कंडीशन पता चलाने के लिए। उसमें जो अगर आप रिपोर्ट आपने देखी हो तो उसमें ये एक चीज़ होती है MCH, जिसका मतलब है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। इसका मतलब ये कि जो है ना आपके एक ब्लड सेल में एक तरह का जो है ना वो कितना हीमोग्लोबिन है, ठीक है, जो टिपिकल रेड ब्लड सेल में। फिर एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, MCHC। इसमें यह कि आपका जो हीमोग्लोबिन की एक तरह की कॉन्सेंट्रेशन मेजर की जाती है, आपके एक सर्टेन अमाउंट है जो मतलब सैंपल है ब्लड का, उस हिसाब से जो है ना वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन मेजर की जाती है MCHC की। इसके अलावा एक और चीज़ चेक की जाती है जिसको कहते हैं RDW, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। तो उसमें ये मतलब पता चलता है कि आपकी जो रेड ब्लड सेल हैं उनका जो साइज़ की वेरिएशन है या नहीं है। फिर इसके अलावा रेटिकुलोसाइट काउंट, इसमें एक वो जो है चीज़ आ जाती है जिसमें यह कि आपके जो नए रेड ब्लड सेल जो बन रहे होते हैं ना उनका एक तरह का वो तादाद ये शो कर रहता है, रेटिकुलोसाइट काउंट, ठीक है। फिर उसके अलावा फिर मीन प्लेटलेट वो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है मतलब, लेकिन मैं बता दूँ मीन प्लेटलेट वॉल्यूम MPV भी होती है, जिसमें यानी कि आपका ब्लड में जो प्लेटलेट होते हैं उनका एक एवरेज साइज पता चल जाता है। इसके अलावा प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विद PDW भी होता है, जिसमें यानी कि आपके जो प्लेटलेट्स की साइज़ की मतलब क्या वेरिएशन है। इसके अलावा फिर जो आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसमें उसका फिर आगे डिफरेंशियल काउंट आ जाता है, क्योंकि 5 टाइप्स के जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, जिसमें से बेजोफिल्स आ जाते हैं, इओसिनोफिल आ जाते हैं, लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, मोनोसाइट्स आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स। तो मतलब ये इसमें ये पता चलता है कि ये जो मैंने ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स के जो 5 टाइप्स बताई हैं वो जो है ना वो कितनी है, उसकी तादाद, और वो हाई है या लो है या नॉर्मल रेंज में है। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो CBC टेस्ट के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में क्वेश्चन हैं आपके ध्यान में तो ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट कीजिएगा। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।